हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है श्रेया गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट एक कैंडिडेट ने जो हरियाणा से थे, हरियाणा से उन्होंने हमारे कंसल्टेशन कॉल बुक की थी और फोन पे बात करते करते उन्होंने पहला क्वेश्चन किया था कि सर मैंने बीएससी नर्सिंग अभी कंप्लीट किया है अगस्त में 2023 में, और उस टाइम पे उन्होंने कंप्लीट किया। एंड अभी वो उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे लिए बेस्ट जॉब क्या रहेगा या फिर नर्सिंग में बेस्ट जॉब्स क्या होगी, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो वो लेके उस चीज को लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग के बाद कौन से जॉब्स है, व्हाट आर द बेस्ट जॉब्स आफ्टर नर्सिंग जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से देखो। पहली चीज, जब आप नर्सिंग पास आउट होते हो यानी कि बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट हुआ होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप टीचिंग करिए, ट्यूटर बनिए, बट मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये आपके पास ऑप्शन है, बट अभी अभी पास आउट किए हो एंड तुरंत ट्यूटर बनो तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप क्लिनिकल्स में जाओ, हॉस्पिटल में जॉब करो। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि चलो अगर आपको आगे जाके ट्यूटर बनना है तो पहले एक साल तो भी आप क्लिनिकल्स में जाकर हॉस्पिटल में जाकर जॉब करो। ये दो चीजें हैं। नर्सिंग के बाद हॉस्पिटल में टीचिंग का जॉब होता है, उसे कहा जाता है नर्स एजुकेटर। तो ये भी एक जॉब है जिसमें आप जो हॉस्पिटल सेटिंग, बड़े हॉस्पिटल सेटिंग, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेटअप होते हैं, वहां पे जो नए फ्रेश कैंडिडेट्स आते हैं, नर्सेस आते हैं, तो उनको आप ओरिएंटेशन देते हो, उनको आप सिखाते हो। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज है, कुछ टर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस एसओपीज और नर्सिंग के बारे में प्रोसीजर्स, बहुत कुछ आप प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देते हो। उसके बाद अब एक रिसेंटली एक चीज, ज्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या फिर बड़े सिटीज है जो एक्स वाई कैटेगरी में आते हैं, उन सिटीज में एक जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इंडस्ट्रियल नर्स करके जॉब बहुत अभी चल रही है। इंडस्ट्रियल नर्स। अब इसमें क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है या फिर एक बड़ी कंपनी है, वहां पे एज अ नर्स आप जॉब करते हो, तो वहां का पूरा सारे जो भी एम्प्लॉयज है उनके हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी होती है। फर्स्ट एड केयर देना वो काम आपका होता है। सो ये इंडस्ट्रियल केयर नर्स, ये एक अच्छा जॉब है। उसके बाद सिटीज में एक और जॉब फिलहाल चल रहा है, होम केयर, होम केयर नर्स। तो इसमें आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि जो जीरेट्रिक क्लाइंट्स है तो उनके पास आप जाते हो, अकॉर्डिंगली आप केयर के अनुसार आप चार्ज करते हो। फॉर एग्जांपल कोई डायलिसिस पे है या फिर किसी को पर्टिकुलर केयर देनी होती है, तो आप उन क्लाइंट्स को विजिट करते हो, राइट। उन क्लाइंट्स को विजिट करना एंड आप जितना अटेंड करोगे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली आप चार्ज कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छा है। अब ये होम केयर नर्सिंग आप कोई जॉब करके, लाइक क्लिनिकल्स में कर रहे हो या फिर कहीं और जॉब कर रहे हो, उसके साथ भी आप ये चीज कर सकते हो। होम केयर नर्स या फिर होम केयर नर्सिंग, जो डे केयर सर्विसेज होते हैं ना, वही आपको यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ये कुछ प्राइवेट हुई। गवर्नमेंट में अगर हम बात करें ना कि चलो आपने कुछ एग्जाम्स दिए, इस बीच आप पास आउट हुए, इस बीच कोई एग्जाम्स आए, तो वो कौन सी हो सकती है। इसमें पहली एग्जाम है सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि ट्यूटर में अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको ट्यूटर रेकमेंड नहीं करता, उसी तरह से अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको सीएचओ जॉब रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, सेटल्ड हो, आपको जो क्लिनिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो स्किल्स सीखनी चाहिए वो आपके पास है, तो ही आप सीएचओ एग्जाम भी दो और जॉब वहां पे आप ले लो। अगर आपको लगता, एंड सेकेंड चीज, अगर आपके घर के काफी पास है, एरिया काफी कम है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, तो ही आप ज्वाइन करो, अदरवाइज छोड़ दो। सेकेंड, अगर डीएचएस की एग्जाम आती है तो डीएचएस में एज अ स्टाफ नर्स ये बढ़िया जॉब है। उसके बाद डीएमईआर की अगर एग्जाम्स आती है तो डीएमईआर में एज अ स्टाफ नर्स बेस्ट है। फिर उसके बाद अगर एम्स की नॉर्सेट की एग्जाम आती है तो एम्स नॉर्सेट में एज अ नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट जॉब है। फिर उसके बाद ईएसआईसी की अगर एग्जाम आती है तो वहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट जॉब है।
ESIS जो कि स्टेट लेवल की होती है, वहाँ पे बेस्ट जॉब है। फिर उसके बाद CGHS एज अ नर्सिंग ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बाद अगर फीमेल है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, डिफेंस में जॉब मिल सकता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ESIC हुआ, ESIS हुआ, नॉर्सेट, आप PGIMR, जीपमर जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, जो भी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे, जैसे कि PGIR, जीपमर वगैरह, देन BHU के नर्सिंग ऑफिसर, KGMU, और फिर निमहांस के भी अगर आती है। तो अगर ये एग्जाम्स आते हैं तो इन एग्जाम्स में जैसे कि स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर बनना एज अ फ्रेशर, अगर आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हो तो ये बेस्ट जॉब रहेगी आपके लिए। प्राइवेट में तो क्लिनिकल है और ये कुछ चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल नर्स वगैरह वगैरह, और इसके अलावा भी कुछ लाइक हॉस्पिटल वगैरह तो वो है ही है, छोटे सेटअप में आप जॉब करोगे। पहले आपको क्या लगता है कि मेरे घर के पास करूँ, ये करूँ, नहीं, शुरू अगर आप करते हो, क्योंकि वहां पे आपको सीखने का टाइम होता है। जब आप फ्रेशर होते हो ना, तो वो टाइम होता है सीखने का। अगर 1 साल 2 साल चले गए ना, तो 2 साल के बाद सीखने का वो मेंटेलिटी रहती नहीं है। इसलिए BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके लिए बेस्ट जॉब मैं बोलूंगा आप क्लिनिकल्स ज्वाइन करिए, और ऐसा वैसा छोटा हॉस्पिटल मत ज्वाइन करो। मल्टी स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल में आप ट्राई करो, बड़े सिटीज में ट्राई करो जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। हम क्या करते हैं ना, नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा, नहीं, जहाँ पे वर्कलोड होगा वहीं पे 1 साल काम करो। अगर वो आप मैनेज कर पाओ तो बाकी चीजें आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट जॉब आपके लिए आफ्टर BSc नर्सिंग रहेगा, क्लिनिकल्स में जॉब करिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आप इसमें भी आप डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। आप मेक श्योर करिए कि आप अलग अलग, चाहे आप पहले जनरल वार्ड से शुरू करो, फिर उसके बाद ICU, CCU, PICU, NICU, ये अलग डिपार्टमेंट्स फिर आप शफल करते रहो, बाद में चेंज करते रहो, एंड एट द एंड या फिर जब आपको लगता है नहीं, मुझे लगता है आगे जाके आपका जब ये आता है कि मुझे इस चीज़ में स्पेशलिटी करनी है, तो आप कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग काउंसिल के द्वारा डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वो भी आप कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है और आप MSc कर लेते हो, तो उसके बाद आप टीचिंग में जाइए। MSc करने के बाद आप टीचिंग में जाइए, ऐसे ही डायरेक्टली BSc नर्सिंग पास होकर ऐसे ही टीचिंग में मत जाइए। MSc करने के बाद टीचिंग में जाइए, एंड 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस उससे पहले लीजिए। तो एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस हुआ, आप MSc कर रहे हो, साथ में एज अ होम केयर नर्स या फिर कोई और जॉब भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इतना ही नहीं कि आपने ये किया, क्लिनिकल्स कर रहे हो तो फिर कुछ और नहीं, अब और भी चीजें आई है इसमें, जैसे कि फॉरेंसिक नर्स, ये भी एक नया पोस्ट आया है। MSc के साथ एक और नई PG लेवल का आपके लिए कोर्स आया है, या फिर PG लेवल की जॉब एज अ नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। आने वाले दिनों में नर्स प्रैक्टिशनर इस पोस्ट में, जैसे अभी क्रिटिकल केयर में है नर्स प्रैक्टिशनर, तो आने वाले समय में और कई सारे फील्ड्स में और कई सारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स में नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्सेज आने वाले हैं, तो इनकी जॉब्स भी और आएगी। अब इतना ही नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, तो आप MBA कर सकते हो, जैसे मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, PG प्रोग्राम होता है 2 साल का, अगर आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन ये भी आप तब करिए जब आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो। अब ये प्राइवेट की बात, मैंने यहाँ पे प्राइवेट के बारे में बोला कि ये जॉब है, आपको प्राइवेट में आप कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारी चीजें, बेसिकली आपको नर्सिंग स्टाफ नर्स केयर देने का ही काम करना है। गवर्नमेंट की बात मैंने ये ऐसे किया, सबसे छोटे से स्टार्ट करके ऐसे हमने एक बड़ी चीज यहाँ पे देखी है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि अब्रॉड जाए, तो अब्रॉड भी आप जा सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो। उसके लिए आपको IELTS OET जैसी एग्जाम देनी पड़ेगी, IELTS OET NCLEX
इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए आईएलटीएस, ओईटी, एनक्लेक्स, तो एनक्लेक्स के बारे में हमारे चैनल पे डिटेल वीडियो है। आईएलटीएस और ओईटी के बारे में हमारे जो अब्रॉड सीरीज के वीडियोस है उन वीडियोस में हमने इन डिटेल, सॉरी एक बार मैं इसको उठा लेता हूँ, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ। सो आईएलटीएस ओईटी के बारे में हमने जो अब्रॉड सीरीज की वीडियो है उन अब्रॉड सीरीज के वीडियोस में इन डिटेल हमने बात की है। जो हमारे गेस्ट थे उनके साथ उन्होंने हमें उस बारे में गाइड किया है प्रॉपर। सो वो वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि फिर आपको आईएलटीएस और ओईटी का जो भी डाउट रहेगा तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को एंड करते समय एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए एज अ फ्रेशर आपके सिचुएशन में सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जॉब रहेगी क्लिनिकल्स हॉस्पिटल सेटिंग में एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन करो। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस आपके पास हाथ में होगा एंड अगर एट द सेम टाइम जब आप पास आउट हुए हो, अगर गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम आती है, CHO, DHS, DMER, नॉर्सेट, कोई भी एग्जाम, तो उन, और अगर फीमेल हो तो MNS के एग्जाम, तो उस एग्जाम में एनरोल करो, अप्लाई करो एंड ट्राई करो कि वो एग्जाम आप क्रैक करो। बट या फिर अब्रॉड भी जाना है तो उससे पहले 1 साल आपका यहाँ पे क्लिनिकल्स में इन्वेस्ट करो। जब आप क्लिनिकल्स में जाओगे आपको लगेगा क्या ये वो, देखो ट्यूटर, जाओ टीचिंग फील्ड में एंड कुछ दिन क्लिनिकल्स करो, फिर टीचिंग फील्ड में जाके देखो, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब बच्चे आपको कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन पूछेंगे ना, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके कॉलेज में अच्छे से सिखाया गया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं गया हो और या फिर सिखाया भी गया है और आपको याद नहीं है, तो फिर आप क्या जवाब दोगे बच्चों को। सो दैट इज द रीजन। और बाकी भी चीजें है कि आपकी स्किल्स, रिसेंट जो चीजें चल रहे हैं उसके बारे में आप अपडेटेड रहोगे। हाँ, देर इज प्रेशर, देर इज वर्कलोड, काफी चीजें हैं, टाइम एंड ऑल, बट क्लिनिकल्स इज मस्ट। अगर नर्सिंग किया है और क्लिनिकल्स ही नहीं किया तो क्या नर्सिंग किया। हम भी अभी DMER में ज्वाइन कर रहे हैं, क्लिनिकल्स कर रहे हैं, जो नया एक्सपीरियंस हमारे लिए रहेगा एंड उसके साथ हम आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, क्या होता है, मतलब आपको तो पता ही है, सभी को पता है, बट कुछ नया जो पर्सपेक्टिव होता है वो हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। सो चैनल पे बने रहिए, वीडियोस आते रहेंगे। सो इस वीडियो में जो उन हमारे कैंडिडेट का जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनका जो क्वेश्चन था कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो वही चीज़ मैंने सोचा कि आप सभी को बोल देते हैं कि आपके लिए शुरू में बेस्ट रहेगा कि आप क्लिनिकल्स ज्वाइन करो एंड उसके बाद आपके पास इतने जॉब ऑप्शन है, प्राइवेट में भी बहुत है, गवर्नमेंट में भी बहुत है और अब्रॉड में ही है भी है। और अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो आप MSc, NPCC, MBA वगैरह भी कर सकते हो, अगर आपको करना, अगर आप पसंद करते हो। एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि हॉस्पिटल में सिर्फ MBA वगैरह नहीं, बिफोर दैट आई MPH, ये भी कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है जैसे डायबिटिक एजुकेटर और ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, साइकेट्री नर्सिंग, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस है, हमने हमारे चैनल पे वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने नर्सिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया बताए हैं। तो शायद वो वीडियो आने वाले दिनों में आए या फिर अपलोड हुआ होगा, इस वीडियो जब भी आप देख रहे हो, अगर अपलोड हुआ है तो आप देख लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में वो वीडियो बस सर्च करिए, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो वो वीडियो डेफिनेटली देख लीजिए, सो आपको आइडिया आ जाएंगे कि आप क्या कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपका रहता है डाउट कि बेस्ट नर्सिंग जॉब क्या रहेगा, सो वो इसका आंसर है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई बिलीव इसके बाद जो कन्फ्यूजन होता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, इस वीडियो के बाद वो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। और अच्छे से कन्फ्यूजन मिटाना है तो आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो कॉल पे, मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प करूं, आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूं। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं ट्राई करता हूँ आपको गाइड करने का इंस्टाग्राम पे। चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जब भी हम वीडियो ताकि अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आप सबसे पहले वीडियो एंजॉय करें, देखें, आपको नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।